जय माता की दोस्तों, माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हमने 5वें अध्याय में जाना कि किस तरह से जो गुण निधि होता है वो बुरी संगत में पड़ जाता है, लेकिन माता उसके पिता से कुछ नहीं बताती है और उसके राज को छिपा कर रखती है। अब हम आगे की कथा को जानेंगे। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। यज्ञदत्त व उसके पुत्र का वर्णन। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के संबंध में पूछता कि वह इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर के बाहर गया हुआ है, या कहती कि कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान पूजन कर रहा होगा। यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में रहा। असली भेद न जानते हुए उसने ग्रह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, अतएव उनके साथ ही बड़ा भारी क्रोधी भी हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा ही पवित्र है, फिर भी तुम बुरे कामों में क्यों पड़ गए हो? परंतु गुणनिधि पर माता के समझाने का कोई प्रभाव न पड़ा। जब कभी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता तो वह बात बताकर उसको टाल देती। आखिर कब तक? एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उसके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियां मौजूद हैं। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई है? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली थी। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी न बताओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना ही चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारा पुत्र गुणनिधि मेरे पास जुए में हार गया है। उसने यही अंगूठी ही नहीं बल्कि और बहुत सारा धन जुए में हारा है, जो वो घर से चुरा कर लाया था। आप जितने ही सज्जन, साधु तथा धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। दुख इस बात का है कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों के बारे में नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा, गुणनिधि कहाँ है? वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उपटन करते समय मेरे हाथ से ले ली थी? मुझे उसकी आवश्यकता है, उसे लाकर मुझे दे। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी। अब मुझे याद नहीं आ रही है कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा तो तुमने मुझे झूठ बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात तो जाने दो, मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है? न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हुआ है। फिर भी जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब हैं। इस पर यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या के साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया। हर हर महादेव भक्तों,
7वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। आगे की कथा के साथ हम 8वें अध्याय को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले।